जुनून जुनून जुनून। तो बेटे तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ बाबा। अरे भाई ये कोई शादी ब्याह का मामला तो है नहीं कि इतना बहुत सोचना पड़ रहा है। हमारी बेटी रीमा को एक जॉब ऑफर हुआ है और वो हमसे सलाह मांग रही है, मशवरा लेना चाह रही है कि वो जॉब एक्सेप्ट करे कि ना करे। वैसे इन धनराज वालों की रेपुटेशन बड़ी अच्छी है। उनके ब्रिजभूषण को मैं जानता भी था थोड़ा सा, बड़े नेक आदमी थे। अब उनका बेटा कैसा है ये नहीं जानता। अच्छा है बाबा। अच्छा? तुम्हें कैसे मालूम? मुस्कुरा कर बात करने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। तुम खुद ही तो कह रही थी कि तुम दोनों 5वीं तक एक ही क्लास में पढ़ते रहे हो। तुम्हें तो बाल की खाल उतारने में बहुत मजा आता है। भाई वो मेरे साथ पढ़ता था, इसीलिए बाबा मैं उसके मातहत काम नहीं करना चाहता। अरे तो तुम्हें कौन मजबूर कर रहा है कि तुम उसके मातहत काम करो? बाबा इसे रोको वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। क्या कहा? एक बार फिर बोल। हाँ देख लो, बहुत हो गया। ना बाबा ना, बाबा ना, मैं भाई बहन के झगड़े में बिल्कुल नहीं आना चाहता। ओके लीजिए। गाड़ी छूट जाए, प्लेन मिस हो जाए, मगर हमारी बेगम साहिबा गोली देना नहीं भूलती। इसका नंबर कौन सा होगा? 8वां। 8वां। अब आप जल्दी से ले लीजिए वरना सांस फूलने लग जाएगी आपकी। जी ले लेते हैं और क्या। वैसे आप हैं बड़ी डिप्लोमेट। क्यों? जहां देखा कि बेटी को राय देनी पड़ रही आपने हमें गोली खिला दी। इसमें राय देने वाली बात ही क्या है? जब रीमा ये नौकरी नहीं करना चाहती तो हम सब जिद क्यों कर रहे हैं? कोई जिद नहीं कर रहा है माँ। हम लोग इसको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कंपनी अच्छी है और तरक्की करने के लिए इंसान को जिंदगी में हाथ पांव मारने पड़ते हैं। आदित्य धनराज भला आदमी है, लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि मैं उसके यहाँ नौकरी नहीं करूंगी। देखा, हो गया ना फैसला। अब हमें भूख लग रही है भाई, नाश्ते को कोई इंतजाम कर दे। हमें क्या खिलाइएगा? वही सूखा टोस्ट, छोटा सा पॉरेज। अरे बाबा, तो माँ कौन सा रोज प्लेट भर के खाती है? डॉक्टर ने डाइट कंट्रोल तो आपका किया है और आपकी खातिर खाना पीना इन्होंने बंद कर रखा है। बेटे तू यहाँ मेरी वकालत के लिए मौजूद ना होता तो न जाने कितने युद्ध छिड़ गए होते। वेरी गुड वेरी गुड। हो गई मस्काबाजी शुरू। चलिए देर हो रही है। बाप रे। अच्छा ओके बाय। ये आउट पेशेंट विंग के सामने वो फ्री वार्ड है जिसे मैं अपने भैया के नाम पे बनाना चाहता हूं। ये वार्ड सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा और मॉडर्न सुविधाओं के साथ होगा। अब भाभी आप पूछिए कि ये पर्टिकुलर जगह मैंने क्यों चुनी? क्यों? वो इसलिए कि सैकड़ों आते जाते लोगों की नजर इस बोर्ड पे पड़े जिस पे मेरे भैया का नाम लिखा है। मैं अपने भैया का नाम अमर कर देना चाहता हूं भाभी। ये प्लान तुमने सरकार के सामने रखा? वही तो प्रॉब्लम है भाभी, फाइनेंस। 4 लाख के बिना किसी प्लान की कोई कीमत नहीं। भाभी किसी तरह से मेरा ये काम बन जाए तो लोगों को मालूम हो कि धनराज घराने ने भी कैसे कैसे नगीने पैदा किए। आदित्य से इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, लाला जी से बात करके देखती हूँ। तब तो हो गया बेड़ा पार। मेरी तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तो ये लाला जगदीश प्रकाश है। अगर उन्हें थोड़ी सी भी हमदर्दी होती तो इस खानदान की ये बेबस औलाद पैसे पैसे के लिए मोहताज होती। पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो मुझसे बदला ले। बात किसी से तो करनी ही पड़ेगी। मैं आज ही लाला जी को फोन करती हूँ, तुम बाद में जाके उनको मिलना। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। पहले ही उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की है, जो दोबारा बेइज्जती करवाने जाऊं इससे वो भी क्या कर सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। रुक जाओ मनमोहन, कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूं घर छोड़ के। बहुत दुख दिया ना मैंने आप लोगों को। सोचा था भाई के नाम पे वार्ड बनाकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा, लेकिन ये किस्मत भी साथ दे तो ना। मेरे पहले के 1 लाख रुपए तुम्हारे पास है ना? हाँ है तो, लेकिन वो विरार वाली जमीन में फंसा हुआ है। उसे छुड़ाने में 2-3 महीने तो लगी जाएंगे। तो फिर थोड़ी सी मुश्किल है। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। करेंगी ना? हाँ, पूरी कोशिश करूंगी। भाभी मनमोहन, ये बार बार तुम मेरे पैर मत पड़ो, मुझे शर्मिंदा मत करो। तो फिर मेरा काम कैसे बनेगा भाभी? क्या? मेरा मतलब है आपके चरणों की धूल ही तो मेरी कामयाबी की सीढ़ी है। चलो। हाँ चलो। हेलो चाचा जी। हेलो 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 बेटे। कहाँ जा रहे हैं? बस बड़ी प्लानिंग वनिंग चल रही है। हाँ
नहीं हाँ हाँ प्लानिंग चल रही है। गुड लक। थैंक यू वेरी मच। माँ। अरे बेटा तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, वो जरा तिजोरी की चाबियां देना, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में साथ ले जाना भूल गया था। अभी लाए। माँ, ये चाचा जी तुम्हारे पास आए थे कुछ कागज लेकर? हाँ बेचारे चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। कहीं यहाँ तो हाथ नहीं मार रहे? क्या मतलब? मतलब यही मम्मी कि जरा इनसे होशियार रहना बस। बेचारे के पैर कहीं जम जाते तो। इस वक्त तक जमे हैं जो अब जमेंगे। अगर काम करने का इतना ही शौक होता तो क्या हमारे दफ्तर में इनके लिए जगह खाली नहीं थी? ये तो बचपन से ही ऐसे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया था इनके बारे में। बस इनके मुंह मत लगना। चाबी लेकर आती हूँ। ऐ मेरे जादुई कालीन, तू ही ले जाएगा मुझे आसमां के उस पार। अरे ये तो पोल खुलती नजर आ रही है। कमबख्त सफेद बाल। प्यारी सपना, डार्लिंग सपना, ये सब तेरे लिए कर रहा हूं। आज तो बाल काले कर रहा हूं, कल कहीं मुंह ना काला हो जाए। देखिए मिस्टर रामचंदानी, आप इतने साल से इस होटल में ठहरते आए हैं, कभी आपको शिकायत का मौका मिला? वो तो हाउसकीपर की गलती थी जो वक्त पर उसने आपके कमरे की शीट्स नहीं बदली, सो मैंने उसे इस काम से ही हटा दिया है। नहीं नहीं, सिर्फ शीट्स टाइम पर बदलने की बात नहीं है। यहां तो आजकल बेड टी भी वक्त पर नहीं मिलती, और मिलती भी है तो ठंडी, आइस कोल्ड। और यू नो मिस्टर अग्रवाल, मुझे सुबह सुबह पूरी केतली पीने की आदत है, और वो भी स्टीमिंग हॉट, गरम गरम उबलती हुई चाय। आई नो, आपको पूरी केतली मिलेगी, बिल्कुल उबलती हुई। बस एक मौका और दीजिए, जस्ट वन मोर चांस। आप कहते हैं तो मैं रुक जाता हूं, वरना मैंने यहां से शिफ्टिंग का आज पूरा इंतजाम कर लिया था। थैंक यू वेरी मच। गॉड, ऐसा कब तक चलेगा? जुनून जुनून जुनून